आज बीकानेर संभाग की हमारे सहकारिता विभाग की एक समीक्षा बैठक थी, जिसमें हम जो हमारे लक्ष्यों को जो हमने टारगेट तय किए उनको हम कितना अचीव कर पाए हैं। जो हमारे विभाग में चाहे से बैंकिंग में हो तो हम जो अपनी एफडीआर्स हैं उनको हम कितना बढ़ा पा रहे हैं, हमारी जो एडवांसेस हैं वो कितनी बढ़ रही हैं, किसानों को जो शॉर्ट टर्म लोन दिया जाता है वो कितना हम अभी तक दे चुके हैं। और एक मुश्त समझौता योजना हमारे भूमि विकास बैंक की हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो है राजस्थान के 35,000 किसानों को एक मुश्त समझौता योजना में एक आज़ादी के बाद पहली बार इस तरह की योजना दे करके किसानों को जो अवधि पार हो गए हैं उनको एक सुविधा देने का काम किया है कि वो इस योजना का लाभ लेकर के अपने जो अवधि पार लोन है उनको कैसे वो चुका सके, इसके लिए वो योजना लाए। उसकी भी प्रगति हमने ली। इसके साथ साथ जो हमारे नए पैक्स का गठन है करना चाहते हैं, जो सहकारिता है जो है वो पैक्स जो हमारे हैं वो हर पंचायत स्तर पे बने। हमने 2,500 नए पैक्स बनाने का लक्ष्य लिया है, तो उसको भी हम कैसे अचीव कर सकते हैं इस पर भी हमने चर्चा की। और जो हमारी सोसाइटीज़ जो होती हैं उनके कैसे समयबद्ध तरीके से ऑडिट हो, उनकी आम सभाएं हों, जो वहाँ का संचालक मंडल है वो कैसे सक्रिय होकर के जो नए नवाचार हमारे देश के राष्ट्रीय जो हमारे सहकारिता मंत्री जी हैं अमित शाह जी, जो पर नए नवाचार हैं उनका लाभ हम कैसे नीचे तक जनता तक पहुंचा सकें, इसके लिए हमने चर्चा की। और ऐसे अनेक जो हमारे विभाग के जो हमारे अचीवमेंट्स हैं उनको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इस पर हमने अभी आज चर्चा की है। ये उनकी कपोल कल्पित बातें हैं। वो 1.5 साल से सत्ता से दूर हैं। वो अभी तक पूरा विपक्ष जैसे मैं महसूस करता हूँ, वो केवल इस तरह की बातें फैला करके अपनी जो विफलताएं हैं वो जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी दौरा कर रहे हैं, वो 2 साल तक वो स्वयं ये स्वीकार कर चुके हैं, मैं घर से बाहर नहीं निकला। और एक हमारे मुख्यमंत्री जी हैं जो लगातार पूरे राजस्थान में प्रवास करके दिल्ली जा कर के जिस तरह से नई योजनाएं जो आपने देखा होगा, ERCP योजना हो, यमुना जल समझौता हो, या बिजली के क्षेत्र में जिस प्रकार से काम हमारी सरकार ने किया वो आप सबके सामने है। और ये केवल कोरोना का बहाना लेकर के 2 साल तक घर के बाहर नहीं निकलते हैं, और घर के बाहर भी कभी निकलते हैं तो होटलों में पैक रहते हैं। आपसी खींचातान में इनकी सरकार चलती है। हमारी जो सरकार जिस गति से काम कर रही है, आपने देखा होगा बजट में हमारी घोषणाएं होती हैं और उसके तुरंत 3 दिन बाद प्रभारी मंत्री वहाँ पहुँचते हैं, उनके इम्प्लीमेंटेशन का काम करते हैं। हमने अपने बजट में पिछले साल बजट में 672 घोषणाएँ की थी, उनको लगभग पूरा करने का काम हमने किया है। और एक ही पिछली इनकी सरकार थी जिनकी घोषणाएं अभी तक कहाँ लटकी हुई है, ज़मीन पे अभी तक नज़र नहीं आती है। हमने जो कहा सो किया। और हमारे मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से अपने विचार रखते हैं कि हम जिन योजनाओं का शिलान्यास करते हैं उन योजनाओं का, उन भवनों का हो चाहे से निर्माण कार्यों का, उनका उद्घाटन भी हम ही करते हैं। तो सरकार जो है डिलीवर करने का काम कर रही है। जिस प्रकार से आज आपने देखा होगा, चाहे से सहकारिता विभाग के माध्यम से किसान सम्मान निधि है, तो लगभग राजस्थान के 70 लाख किसानों को हम किसान सम्मान निधि के माध्यम से लगभग 9,000 की राशि उनको प्रतिवर्ष देने का काम करें। लगभग 4 से 5,000 करोड़ की राशि आज राजस्थान के 70 लाख किसानों को सहयोग सम्मान निधि के नाम से उनको दी जा रही है। ये हम सबके सामने है। पिछले 1.5 महीने पहले ही हमने ये सर्कुलर निकाला और सभी जगह हमने DRs और अपने MDs को पाबंद किया है कि कहीं पे भी इस तरह से किसानों के साथ किसी प्रकार का छल नहीं हो, उनको उच्च गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट्स मिलें, और कहीं कोई इस तरह का उत्पाद अगर पाया जाता है तो उनके लाइसेंस भी निलंबित हों और उन पर उचित कार्रवाई हो। KVSS और इसमें जो है हम अपने यहाँ पे जो भी उच्च गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट्स हैं उनको ही बेचेंगे। इसके लिए हमने नीचे तक सोसाइटीज़ को पाबंद किया है। और खाद जो है वो देना सारा कृषि विभाग उसको देखता है। निश्चित रूप से कृषि मंत्री जी जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि राजस्थान के किसानों के लिए जिस प्रकार से कल्याणकारी काम वो भी कर रहे हैं, मुझे ऐसा महसूस होता है कि जिस प्रकार से ठगी पिछली सरकारों में किसानों के साथ हो रही थी उसको रोकने का काम हमारी सरकार करेगी। निश्चित रूप से हमारी जो सरकार है वो लगातार नए नए
नवाचार करके हम जो नए वैसे एयरपोर्ट्स को देखने का काम एयरपोर्ट अथॉरिटी करती है, लेकिन हम अपनी यहाँ पे अपने राजस्थान की जितनी भी एयर स्ट्रिप्स हैं, हेलीपैड्स हैं, उनके रखरखाव का काम करते हैं और उनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। राजस्थान में हम कैसे एयर फैसिलिटीज़ जो हैं उसको हम कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, हम ये लगातार प्रयासरत हैं कि बीकानेर में कैसे जो नई फ़्लाइट्स चालू हों। उड़ान योजना के लिए भी हमने पत्राचार किया है और हमें पूरा विश्वास है कि हमारी सरकार में बीकानेर में हवाई सेवाओं का विस्तार भी होगा और यहाँ पे आम जन को उसका एविएशन डिपार्टमेंट का लाभ भी मिलेगा। निश्चित रूप से उसके लिए सरकार कटिबद्ध है और हमारे एयरपोर्ट मिनिस्टर एविएशन मिनिस्टर जो है वो निश्चित रूप से इन सब जो अगर कोई DGCA द्वारा अगर कोई बात बताई गई है तो उन सबको ठीक करने का काम करेंगे। निश्चित रूप से आप जो ये बता रहे हैं, आपने देखा होगा पिछली बार जब मैं यहाँ आया था इस तरह की शिकायतें हमें प्राप्त हुई थी, तो हमने इस बार आपने देखा होगा इस बार खरीद केंद्रों में सभी जो इंस्पेक्टर्स हैं उनको एक एक चार्ज देने का काम किया है। किसी भी इंस्पेक्टर्स के पास दो चार्ज नहीं रहे, क्योंकि ऐसा मैंने महसूस किया कि जो जितना ज़्यादा गड़बड़ियाँ करता था उनको अधिकतम चार्ज दिए जाते थे और जिन इंस्पेक्टर्स वगैरह ने गड़बड़ियाँ की हैं उनको हमने इस काम से दूर रखने का काम किया है। अगर जैसे हमने अपने इस बार आपने देखा होगा हमने हर ज़िले पे एक टीम बनाने का काम किया है कि जैसे ही कोई गड़बड़ी की अगर शिकायत प्राप्त होती है तो उस पर अंकेक्षण दल लगा करके और शिकायत जैसे भी हमने एक नंबर भी जारी किए हैं वहाँ से कि कोई भी, और हमने अपने जितने भी किसान संगठन हैं उनको भी अवेयर करके और उन व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हैं। अगर जहाँ कहीं पे भी शिकायत प्राप्त होती है तो उन शिकायतों पे तुरंत एक्शन लेने का काम हमारा राजफेड कर रहा है। जिन जगह हमें शिकायतें प्राप्त हुई उनमें हमने धारा 55 में हमने उन पर कार्रवाई इनिशिएट की है। अगर जहाँ भी इस तरह की अगर इसी तरह से गलत भुगतान हुआ है तो उनकी रिकवरी भी होगी और उन पर कार्रवाई करने का काम भी हमारा विभाग करेगा। पिछले 1.5 साल से हमारी सरकार आने के बाद ही इस पैक्स कंप्यूटराइजेशन की दिशा में हम आगे बढ़े। हमने लगभग पूरे प्रदेश में 6700 पैक्स में हमने कंप्यूटर इंस्टॉलेशन भी किए हैं और आज लगभग 5200 GSS को हमने गो लाइव करने का काम किया है। आपको ये मैं निश्चित रूप से बता सकता हूँ कि जब जैसे ही ये सारी पैक्स जो है कंप्यूटराइज हो जाएगी, गो लाइव हो जाएगी, सिस्टम ऑडिट पे आ जाएगी, तो ये जो अनियमितताएँ जो आपको सुनने में आती है उन पे हम लगाम लगाने का काम करेंगे और हमारी सरकार ट्रांसपेरेंसी से ज़ीरो टॉलरेंस पे काम करने वाली सरकार है।